आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे संसार में इस समय लोग होली का उत्सव मना रहे हैं। मेरे घर के आसपास भी लोग होली खेल रहे हैं। मुझे भी आवाज़ें लगाई थी उन्होंने, आ जाओ। क्या करने आए भाई? कृष्णा कहाँ है? होली क्यों खेल रहे हैं पता नहीं, किसके लिए खेल रहे हैं पता नहीं, खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए पता नहीं। कृष्णा केंद्र में तो रहने की बात ही छोड़ दो, कृष्ण है या नहीं पता नहीं। और फिर हम बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कई बार तो लगता है मुसलमानों में 1 करोड़ खराबियाँ हैं, लेकिन कम से कम अटके तो हुए हैं अपने धर्म से। जैसा जो उनको सिखा रहे हैं कम से कम उसको रिपीट तो करते रहते हैं। हालांकि सब गलत बोल रहे हैं, लोग गलत पढ़ा रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन चलो कम से कम अपनों से अटके तो हुए हैं। यहाँ पे पर्दा प्रथा बंद करवा दी, चून ही की किसी ने। चून ही की। और जिसने ये पर्दा प्रथा बंद कराई उसको बुर्का दिखाई नहीं दिया उसको, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग अपने धर्म से कितनी दूर जा चुके हैं। अहिंसा की बात करने वाले गांधी जी मुसलमानों को बकरे गिफ्ट करते थे। उनको उसमें हिंसा नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि वो लोग कुछ भी है कट्टर तो हैं। हम लोग ना 3 में ना 13 में सड़े गले विचार लेकर हम लोग चलते जा रहे हैं। कोई सुन भी नहीं रहा। एक दो लोगों को मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की, उन्होंने ठीक है आपके विचार हैं। अरे भाई मेरे विचार क्या हैं? मेरे विचार क्या हैं? शास्त्रों को देखो क्या है। होली क्यों मना रहे हो ये तो सोच लो भाई। 1 मिनट रुक तो जाओ, दौड़े जा रहे हो इंद्र तृप्ति की दौड़ के अंदर अंधे होकर। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, धर्म ध्वजी हैं, वो भी नहीं कुछ बोल रहे, वो भी चुप कर गए। चलो भाई पैसा देते रहो। उनके लिए त्योहार का मतलब है दान दक्षिणा मिल जाएगी, चलो गाड़ी चल रही है उनकी।
बिल्कुल यही, ये 500 सालों में हो गया ये सारा काम। सारा काम 500 सालों में हो गया। महाप्रभु के टाइम पे तो एक दूसरे को देख के लोग भक्त बनते जा रहे थे, लेकिन 500 सालों के अंदर इतना कबाड़ा हो गया। अचिंत्य है बेसिकली कि इतनी तेज़ी से कैसे नीचे गिर रहे हैं, और इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, अगले 4,27,000 साल में पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, ये भी पता नहीं चल रहा। पहले तो मैं सोचता था यार भागवतम के 12वें स्कंद में पता नहीं ऐਵੇਂ ही लिखा हुआ है, कलयुग में ये हो जाएगा, कलयुग में वो हो जाएगा। अब तो लग रहा है, अब तो लगना शुरू हो गया कि हाँ भाई मतलब ऐसा नहीं है जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने ऐसे नहीं लिख दिया बेसिकली। तो चलो ये तो आज की स्थिति है जो भी है, लेकिन हम बहुत ख़राब थे, इसलिए भगवान ने हमें चुन लिया। चलो भाई इस पे दया करता हूँ भगवान पतित पावन अपना नाम दिखाने के लिए हमारे पे दया कर रहे हैं। हम में कोई योग्यता नहीं है बेसिकली, बात ये है कुल मिला के। आपको एक महाप्रभु की एक लीला बताता हूँ, बहुत ही मधुर, स्वीट और बहुत ही शिक्षाप्रद लीला है। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल छोटे से बालक, विश्वंभर, निमाई, अभी चलना सीखा ही है, अभी चल रहे हैं इधर उधर, और उनके चरण कमलों के तलवों में अनेक शुभ लक्षण हैं, और जब वो चलते हैं तो जगन्नाथ मिश्र, भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र, उनके जो फर्श हैं उस पर छपते चले जाते हैं। आपके मेरे घरों में नहीं छपेंगे, आपके मेरे घरों में जो इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट लगाए हुए हैं हमने अपने घरों में भगवान वहाँ पे चलेंगे, कैसे छपेंगे? कोमल सतह होनी चाहिए छपने के लिए। सादा जीवन, उच्च विचार। तो साथ में पायल की रुंझुन की आवाज़ें आ रही थी। निमाई के पैरों में पायल नहीं बंधी हुई थी, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे जगन्नाथ मिश्र और शची माता कि भाई ये निशान कहाँ से आ गए, ये झंडा, वज्र इत्यादि निशान। तो उन्होंने सोचा अवश्य शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, दामोदर शिला नाम था, अवश्य जीवंत होकर वही विचरण कर रही है हमारे घर में। जय दामोदर शिला की जय। और जगन्नाथ मिश्र ने बोला माता शची को कि चलो चलो फटाफट जो है शालिग्राम शिला का हम लोग अभिषेक करते हैं पंचगव्य से। पंचगव्य बेसिकली गौ माता से प्राप्त 5 पदार्थ हैं, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। इन पांचों को मिलाकर, पांचों ही बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। जो अशुभ है उसको शुभ करने की ताकत है। तो उन्होंने कहा करते हैं। इतने में निमाई ने बोला मुझे भूख लगी है, रो के बताया। शची माता ने उनको गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी, और स्तनपान कराते कराते उनके पैरों की ओर ध्यान दिया, तलवों की ओर। अरे ये तो वही निशान है
तो उन्होंने फटाफट अपने पति को बुलाया, जगन्नाथ मिश्र को, देखो देखो पैरों को, तलवों को, अरे ये तो वही निशान है। हालांकि ब्राह्मण है जन्म से, लेकिन ये तो समझ में आ गया उनको कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है ये वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, शची माता के पिता को। तो नीलांबर चक्रवर्ती आए। नीलांबर चक्रवर्ती और जगन्नाथ मिश्र के पिता दोनों आपस में फ्रेंड थे, और जगन्नाथ मिश्र आए थे यहाँ पे नवद्वीप में नीलांबर चक्रवर्ती से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षा ले रहे थे और नीलांबर चक्रवर्ती ने उनके गुणों से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। 8 कन्याएं उनके घर में जन्म लिया, और 8 ही जन्म लेने के बाद उनका देहांत हो गया। दुख की सीमा नहीं थी कोई। उसके बाद भगवान की दया से विश्व रूप, जो कि स्वयं बलराम जी हैं, 2 बार आए बलराम जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में। एक बार ही बलराम जी आए विश्व रूप जी के रूप में, और दूसरी बार आए नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद प्रभु और विश्व रूप अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, और दोनों विश्व रूप और नित्यानंद प्रभु एक ही समय में एग्जिस्ट कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, नहीं, एक ही समय में एग्जिस्ट कर रहे थे। अचिंत्य लीला है भगवान की, अचिंत्य लीला है। तो नीलांबर चक्रवर्ती आए। नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महापुरुष हैं। सो नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया आपको कि तो कोई महान पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। और उन्होंने महान पुरुष के जो लक्षण हैं वो सारे लक्षणों का वर्णन किया, और वो सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य सुंदर अद्वित अप्रतिम उनके देह में विद्यमान है, देखे जा सकते थे। ये चैतन्य महाप्रभु तो छोटे से थे, चैतन्य महाप्रभु निमाई, और चल रहे थे धूल दूसरित, एकदम धूल से सने हुए, और नंगे, एकदम बिल्कुल कोई कपड़े नहीं पहने हुए, नंगे घूमते थे वो दिगंबर। और जितने आसपास की भाग्यशाली स्त्रियां उनको गोदी में उठाती थी तो उतारने का मन नहीं कर रहा। इतने सुंदर, इतने मधुर श्री निमाई। तो आपको उनके बचपन की घटना बताता हूँ, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है, और आप लोगों को बहुत हौसला मिलेगा इससे। ये जो मैं आपको महाप्रभु की लीला बताने जा रहा हूँ, ये समझ लो प्राण डाल देगी हमारे में। हमारे जो भक्ति में शंकाएं हैं उसको ख़त्म करने की ताकत है इस लीला के अंदर। इतनी पोटेंट, इतनी बलशाली लीला है ये बेसिकली। तो छोटे से निमाई इधर उधर घूमते रहते थे, और भाग के कभी चले जाते थे अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर। करीब वहाँ से समझ लो 1 किलोमीटर है हमारे जो इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन जो योग पीठ जहाँ पे
चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रकट हुए वहाँ से तो बिल्कुल पास ही है, 2 मिनट का रास्ता है। वो भागवत पहुँच जाता है, वो भागवत पहुँच जाता है। हाँ, योगपीठ है, योगपीठ के बाद चैतन्य मठ, चैतन्य मठ के साथ ही श्रीवास आंगन और अद्वैताचार्य आंगन है। तो एक बड़ी विशेषता थी श्री जगन्नाथ मिश्र में। क्या विशेषता थी कि वो रोज़ अपने घर में भक्तों को, साधुओं को आमंत्रित करते थे प्रसाद के लिए। तो उन्हें एक ब्राह्मण, एक साधु दिखाई दिया जिसने अपने गले में शालिग्राम शिला और भगवान के विग्रह लेके चल रहे थे वो। और उनको देख के प्रभावित हो गए जगन्नाथ मिश्र। ने बोला आप प्लीज़ हमारे घर में प्रसाद लीजिए। तो ब्राह्मण ने बोला मैं तो किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाता, मैं तो खुद ही बनाता हूँ और खुद ही भोग लगा के खुद ही खाता हूँ। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको जो कच्चा पदार्थ है सारे हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, आप अपने हाथों से पकाइए और आप भोजन कीजिए। शाम का समय था। ब्राह्मण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनको विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ उनको उन्होंने भेंट किए, क्या प्लीज़ बनाइए। अच्छी तरह से रसोई घर सारा साफ करके उनको सौंप दिया। ब्राह्मण ने बहुत ही रुचि के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने भोग बनाया और अपने जो विग्रह हैं उनके सामने रखा और भगवान को आमंत्रित किया। भोग मंत्र बोले उन्होंने, हे भगवान आप आएं और प्लीज़ ग्रहण करें। भगवान को बुला लिया। निमाई वहीं पे खेल रहे थे, आए धूल से सने हुए, धूल से सने हुए एकदम आए और जो भोग लगा रहे थे, भोग भगवान के सामने प्लेट लगी हुई थी, उसने हाथ डाला, चावल उठा के खा गए। ब्राह्मण ने बोला हाय हाय ये क्या हो गया। जगन्नाथ मिश्र बहुत लज्जित हुए ये देखकर। जगन्नाथ मिश्र ने कहा छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। निमाई को पीटने के लिए भागे तो ब्राह्मण ने रोक दिया, अरे आप तो आर्य हो, ऐसे कोई बच्चों को पीटना शोभा थोड़े ना देता है। मेरे भाग्य में आज जो है, आज अन्न खाना नहीं लिखा, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, आप मुझे कुछ फल और कंदमूल दे दीजिए। आज मैं वही खा के विश्राम करूंगा। भगवान की इच्छा नहीं है कि आज मैं खाऊं अन्न। ये सारी बात करते करते शाम जो है रात में बदल गई थी। जगन्नाथ मिश्र उनके पैरों में गिर पड़े। उनको बोला बहुत गलती हो गई, लेकिन अगर मैं दोबारा सारा प्रबंध करता हूँ, आप प्लीज़ दोबारा कुकिंग कीजिए हमारी प्रसन्नता के लिए। आप तो बिना खाए रह लेंगे हमें पता है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा अगर आप वापस दोबारा बनाओगे। इतने अनुरोध से बोला, मान लिया ब्राह्मण ने। अब ब्राह्मण ने वापस कुकिंग की। जगन्नाथ मिश्र ने बोला इसको निमाई को लेकर चले जाओ भाई पड़ोसी के घर में, ये यहाँ रहेगा फिर पता नहीं कोई परेशानी खड़ी करेगा, ले जाओ इसको यहाँ से। घर से निकाल दिया बाहर। भगवान को घर से निकाल दिया, भागो यहाँ से। प्रेम का व्यवहार बिल्कुल अलग चलता है एक्चुअली में।
हम होते तो बुरा ही मान जाते, अरे ऐसा कैसे कर रहे हो। अब भगवान को बाहर निकाल दिया घर से। शची माता निमाई को लेके पड़ोसियों के घर चली गई। ब्राह्मण ने दोबारा भोजन बनाया, और फिर घंटी बजाई, भोग मंत्र पढ़ा और आवाहन किया, निमंत्रण दिया भगवान को, हे भगवान आप प्लीज़ ग्रहण कीजिए। वो उधर पड़ोसियों के यहाँ सारे नींद में खो गए। जगन्नाथ मिश्र पास ही बैठे थे ब्राह्मण के, नींद आ गई उनको। निमाई आए पड़ोसियों के घर से, और जब वो निमंत्रण दे रहे थे, आइए आप भोग लगाइए, निमाई पंडित ने हाथ बढ़ाया और दूसरी बार खा लिया। हाय हाय हाय, जैसे ही हाय हाय बोला वैसे ही, मतलब जगन्नाथ मिश्र एकदम जाग गए, पूरे घर में शोर मच गया। वाह, ये देखो भैया, दोबारा यही काम कर दिया इसने। जगन्नाथ मिश्र ने डंडा उठाया, भागे पीछे निमाई को मारने के लिए। निमाई भाग के दूसरे कमरे में घुस गया। सब लोगों ने रुका रहे, चलो बच्चा है, बच्चे को मारो। उसने बोला ब्राह्मण, अरे भाई आज मेरी किस्मत, आज मेरे भाग्य में नहीं है भाई, मुझे कंदमूल दे दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब तो जगन्नाथ मिश्र कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अभी तक विश्वरूप घर में थे नहीं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे जगन्नाथ मिश्र। अब किस मुंह से कहूँ, तीसरी बात बना लो। रात हो गई, मतलब बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। अच्छा, आप प्लीज़ आप मुझे कंदमूल दे दो, वही खा के गुजारा कर लेता हूँ। विश्वरूप आ गए, गले में जनेऊ डाला हुआ था, को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। विश्वरूप ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने गले लगा लिया बलराम जी को। भाई क्या, बलराम जी को गले से लगा लिया। जगन्नाथ मिश्र से पूछा, ये कौन है? अरे मेरा लड़का है बड़ा। और भैया धन्य हो तुम, जिसके ऐसी संतान है, ऐसा पुत्र है, वो धन्य है वो। विश्वरूप ने पूरी परिस्थिति को सुना समझा, और विश्वरूप ने बोला कि आप तो भूखे रह लोगे, लेकिन अतिथि अगर किसी के घर में भूखा रह जाए तो उनके लिए अशुभ माना जाता है, घर के लिए कभी वो उन्नति नहीं कर पाते वो। तो हमें इस अशुभता से बचाने के लिए आप प्लीज़ एक बार वापस आप कुकिंग कीजिए, वापस बनाइए। आप निमाई को पकड़ के दूसरे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से। अब ताला लगा दो भाई। अच्छा जी, ताला लगा दिया गया। ब्राह्मण मना नहीं कर पाया विश्वरूप को, बलराम जी की बात को काट नहीं पाया ब्राह्मण ने तीसरी बार भोजन बनाया। आधी रात हो गई, ब्राह्मण ने फिर घंटी बजाई, और ब्राह्मण ने फिर भगवान को आमंत्रित किया भोग लगाने के लिए। सारे लोग सो गए, ताले खुल गए अपने आप, और निमाई आके सामने खड़े हो गए। अभी खाया नहीं था। उनको देखते ही ब्राह्मण के छक्के छूट गए। उसने कहा, अरे भाई तुम फिर आ गए। ब्राह्मण ने इधर देखा उधर देखा, कोई बचाने के लिए नहीं है, सब सो रहे हैं।
इतनी जोर जोर से चिल्लाया ब्राह्मण, कोई नहीं जागा। निमाई ने बोला क्यों शोर मचा रहे हो, चुप करो भाई, बात सुनो। तुम बहुत शैतान हो यार, बार बार तीसरी बार आ गए तुम परेशान करने के लिए, क्यों आ रहे हो तुम बार बार? ब्राह्मण ने पूछा निमाई से। ब्राह्मण को उत्तर दिया निमाई ने कि मैं थोड़े ना आ रहा हूँ, मैं क्यों आऊँगा, तुम आवाज़ मारते हो तो मुझे आना पड़ता है। अरे भाई मैंने तुम्हें कब आवाज़ मारी? अरे अभी तो तुमने बोला आओ आके भोजन ग्रहण कर लो, तो आ गया, अब आ गया तो तुम बुरा मान रहे हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा? मुझ में दोष निकाल रहे हो, अपने नहीं देख रहे दोष, तुम बुला के इंसल्ट कर रहे हो तुम सामने वाले की। उसके होश उड़ गए ब्राह्मण के, एकदम से निमाई ने अष्टभुज रूप धारण कर लिया। 4 भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा, एक हाथ में मक्खन का कटोरा और दूसरे से वो मक्खन खा रहे थे। 6 हाथ हो गए और 2 हाथों से वंशी वादन कर रहे हैं। किसी ने देखा नहीं ऐसा रूप, किसी ने ऐसा रूप नहीं देखा। और ब्राह्मण जैसे ही भगवान अपने स्वामी को, जिनकी खोज में घूम रहा था, दर दर भटक रहा था, जैसे ही देखा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, सुध बुध खो गई, सुध बुध खो गई। भगवान ने दया करके हस्त स्पर्श कर दिया, ओह ना, हाथ छू दिया उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण एकदम से सचेत हुआ, देखा फिर बेहोश हो गया, होश में आया फिर बेहोश हो गया, होश में आया फिर बेहोश हो गया। आखिर में थोड़ा उसने अपने आप को पकड़ा, अब की बार सचेत हुआ तो ब्राह्मण अब की बार बेहोश नहीं हुआ, लेकिन मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी उसके। बिल्कुल गूंगा हो गया वो। निमाई ने बोला मैं वही हूँ जिसकी तलाश में तुम दर दर भटक रहे हो भाई, मैं वही हूँ, और तुम बुला रहे थे तो मैं आ गया खाने के लिए। ये प्रसंग इतना शिक्षाप्रद क्यों है हमारे लिए? वो इसलिए है क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भी भोग बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन मन में शंका रहती है, मन में डाउट रहता है, पता नहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई चिंता मत करना, कोई चिंता मत करना, भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं भाई। ये वो घटना है जिससे हमें हृदय में हमें एक सांत्वना मिल रही है, एक एश्योरेंस हमें मिल रही है कि भगवान स्वीकार करते हैं हमारे हाथ से। ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं करते। भगवान को भगा रहे हैं, भागो यहाँ से, फिर भी भगवान खा लेते हैं। कई बार हम भगवान के उस स्वरूप को कई बार हम आमंत्रित नहीं करते, लेकिन भगवान निष्ठा देखते हैं, भगवान दया कर देते हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही 2 मील की दूरी पर जगदीश और हिरण्य 2 भाई रहते थे। ये दोनों, गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, ये दोनों जो हैं ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। और जैसे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण ने उनसे मांगकर भगवान कृष्ण ने भोजन ग्रहण किया था, ऐसे ही गौर लीला में भी निमाई ने ऐसे ही किया।
एकादशी का दिन था। एकादशी में अन्न कोई वैष्णव नहीं खाता, लेकिन भगवान को अन्न जो है भोग लगाने का प्रावधान है। भगवान को अन्न भोग लगाना ही चाहिए, भगवान के लिए एकादशी थोड़े ना है। और दिनों में तो हम लोग भोग लगाते हैं, ये सोचते हैं अभी भोग लगेगा बस अभी फिर हमारा नंबर है। लेकिन एकादशी को ऐसी भावना मन में नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता अन्न खाना ही नहीं है, तो थोड़ी सी शुद्धता आती है। एकादशी के दिन तो विशेष रूप से भगवान को एक्चुअली अन्न का भोग लगाना चाहिए। तो जगदीश और हिरण्य ने बहुत सुंदर सुंदर भोग विशेष रूप से बनाए भगवान को भोग लगाने के लिए। निमाई ने यहाँ अपने पिता को बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई क्या हो गया, सारे इकट्ठे हो जाओ। निमाई ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वो जो जगदीश हिरण्य है उन्होंने अपने घर में कुछ अच्छा अच्छा भोजन बनाया, आप वहाँ से ले आओ, वो खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। जगन्नाथ मिश्र गए और जगन्नाथ मिश्र ने बोला भाई तुम्हारे घर में अच्छे पकवान बने हैं क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे वो निमाई कह रहा था। सुन के अचंभित हो गए। अरे 2 मील की दूरी है, कैसे पता चलेगा? 2 मील से तो खुशबू भी नहीं जाएगी कि खुशबू उड़ के चली गई हो। तो उन्होंने कहा अवश्य इसके अंदर निमाई में कोई शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां। ये साधारण बालक नहीं है ये। तू ले आए और निमाई ने उसको ग्रहण किया। निमाई के निमित्त नहीं था, भगवान कृष्ण के निमित्त। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं जो लोग भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह में उनमें भेद करते हैं, कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु से ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण से अभिन्न समझ के व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए वो अलग है ये अलग है। लेकिन जब भगवान से अभिन्न, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु से आपस में अभिन्न समझना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान की कुछ लीलाएं हैं कृष्ण की जो भगवान के ऊपर चैतन्य महाप्रभु पे आरोपित नहीं करनी चाहिए, जैसे गौरांग नागरी करते हैं। गौरांग नागरी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण समझ के और स्वयं को गोपी समझ के उनके साथ में व्यवहार करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ये करना उचित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण से अभिन्न तो समझो, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जिस रस का आस्वादन करने आए हैं उसका भी आदर करो, उसका भी आदर करो। एक भक्त के रूप में आए हैं तो एक भक्त के रूप में ही उनका आप सम्मान करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे विधि निषेध हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे लगेगी वो शुद्ध वैष्णव से जानकर समझकर ही बात समझ में आती है, ऐसे नहीं आती। अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बात चलती, पूरा मार्गदर्शन लेके बात आगे बढ़ती है, तब जाके बात बनेगी। आगे हम आध्यात्मिकता में उन्नति करेंगे। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी कोई भगवान कृष्ण को आवाज़ नहीं लगाई थी आ जाओ भाई तैयार हो गया। उन्होंने खुद ही भेजा मधुमंगल को और सामान मंगवा लिया। रघुनंदन ठाकुर हैं, मुकुंद के पुत्र, उन्होंने कृष्ण को भोग लगाया। अब भोग लगाया, अब बैठ गए पास में, खाओ भाई। अरे भोग लगा दिया, वो आंखों से खा लेंगे? नहीं, मैं सामने खा कर दिखाओ। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और अपने उनके सामने खाया, अपने सामने खाया। किसी ने विश्वास नहीं किया उनकी बात का, मुकुंद समेत।
अरे खुद ही खा गया होगा ये। भगवान थोड़े ना खाते हैं ऐसे, भगवान खाते हैं। ये जो सारे प्रसंग हैं हमें ये सांत्वना, ये एश्योरेंस देने के लिए ये प्रसंग है कि अगर हम निष्ठापूर्वक भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान सामने से बुला के दया करेंगे। चिंता मत करो कि पता नहीं जब भगवान की दया करने का मन होगा पता नहीं हम सामने होंगे नहीं होंगे। अरे भगवान आपको करोड़ों मील की दूरी से भगवान पकड़ के लाएंगे आपको और आप पे दया करेंगे। ये हमेशा इस बारे में हमें निश्चिंत हमें रहना चाहिए। ये इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये जो प्रसंग है बहुत ही दिलासा देने वाला प्रसंग है, बहुत ही दिलासा देने वाला प्रसंग है। ये प्रसंग का मतलब है कि भगवान हर भक्त की गतिविधियों पे भगवान नज़र रखते हैं और उचित समय आने पे भगवान उनको पुरस्कृत भी करते हैं अपने दर्शन देकर। तो एक भक्त का क्या कर्तव्य है? एक भक्त का कर्तव्य है कि वो निष्ठापूर्वक सेवा में लगा रहे, भगवान के दर्शन के अभिलाषा को अपने हृदय में पालता रहे, पोषित करता रहे और निर्बाध रूप से सेवा में लगा रहे। जब निर्बाध रूप से सेवा में लगा रहेगा, भगवान अपने आप भगवान उचित समय आने पर उसका उद्धार कर देंगे। उचित समय आने पर उद्धार कर देंगे। हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कब होगा कब होगा। अरे हो जाएगा, हो क्या रहेगा भाई, हो क्या रहेगा ये। आप तो बस अपना पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगा दो और अपनी भावनाओं को, समाज को उसमें बाधा मत बनने दो। भगवान कृष्ण के सेवक है दारुक, भगवान को चामर झुलाते हैं। चामर झुला रहे थे, आँखों में आंसू आ गए उनके, पूरी इंद्रियां उनकी एकदम जड़ हो गई, उनकी इंद्रियां। उन्होंने बहुत धिक्कारा अपने आप को, उन भावों को, जिन भावों को हम पुकार रहे हैं कि भावावेश में कभी तो आएंगे हम भी। दारुक धिक्कार रहे हैं उसको। बड़ा इन भावों के कारण भगवान की सेवा में बाधा आ गई, कृष्ण की सेवा में धिक्कार है। ऐसे भावों में मुझे नहीं चाहिए। भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है। भावों को, भाव आ रहे नहीं आ रहे परवाह मत करो। भाव आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, भाई कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की। ये मत सोचो नहीं नहीं हमें तो भाव चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की ओर देखो, जो बिल्कुल रघुनाथ दास गोस्वामी है। चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए पुरी में उनके पास। रघुनाथ दास गोस्वामी तो भिक्षा मांग रहे थे। राजकुमार के बेटे, 12 लाख रुपए उनकी सालाना इनकम थी उनकी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार की 12 लाख रुपए। किसी की आज भी हो तो वे आसमान से बातें करेगा, लेकिन 500 साल पहले उनकी थी। उनका इकलौता बेटा हिरण्य मजूमदार का भाग गया घर से और पुरी पहुंच गया और वहाँ पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे। पूरी मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर खड़े होके भिक्षाटन करके अपना गुजारा कर रहे थे।
कुछ दिनों बाद दिखाई देना बंद हो गए वहाँ से। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ये रघुनाथ कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने बोला स्वरूप दामोदर ने कि उसने अब यहाँ पे खड़ा होना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक वैश्या हूँ। जितने दर्शन, जैसे एक वैश्या ग्राहक को ढूंढती रहती है, ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं, मैं यही सोचता रहता हूँ, ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे कुछ देगा। यही भावना उनके, यही आशा हृदय के अंदर चलती रहती है। अरे तो वो यहाँ नहीं खड़ा होता तो फिर उसका गुजारा कैसे हो रहा है? बड़ा अब तो जो भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है वो बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। जो बिक जाता है, जो नहीं बिकता उसको गायों को डाल देते हैं। लेकिन गायें भी कई बार पूरा नहीं खा पाती। जो बच जाता है वो सड़ जाता है। रघुनाथ उस सड़े हुए चावल को लेके जाते हैं और उसको धो के उसको खा जाते हैं। ओ भैया चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और महाप्रभु एक दिन अचानक ही पहुंच गए रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में। कहा, दिखाओ भाई क्या खा रहे हो, और लेके खा लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी नीचे गिर पड़े जमीन पर मूर्छित होकर, विलाप करते जा रहे हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ तो चैतन्य महाप्रभु को, जो स्वयं जगन्नाथ हैं, उनको एक से एक कीमती उपहार, सुस्वादिष्ट भोजन अर्पित करना ही चाहिए। वो तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया, सड़ा हुआ भोजन खा लिया। अब मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मेरा ये जीवन तो खत्म हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, बर्बाद हो गया मैं बेसिकली। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको रोक रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, इससे स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी खाया नहीं आज तक। इससे स्वादिष्ट प्रसाद मैंने नहीं खाया अभी तक, बहुत खाए, इससे स्वादिष्ट नहीं खाया मैंने आज तक। जबरदस्ती भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की दया है। चैतन्य महाप्रभु के एक भाव को आपके साथ साझा करता हूँ, फिर इसको विराम दूंगा। चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में विलाप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण के, भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, भगवान कृष्ण, और मैं कितना विचलित हूँ, कोई आपस में तुलना नहीं की जा सकती। और वो बोल रहे हैं कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य धर रस, यार माधुर्य कहन ना आए, देखी लोभे पंचजन एक अश्व मोर मन, चढ़ी पंच पांच दिके धाये।
और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण के रूप, कृष्ण की जो सुंदरता है, माधुर्य है, कृष्ण का शब्द जो कृष्ण बोल रहे हैं और जो कृष्ण का वंशी वादन है, दोनों शब्द में आ गए। पहली बात कृष्ण का रूप माधुरी, और दूसरी बात भगवान कृष्ण के वचन और उनका वंशी वादन, और तीसरी बात स्पर्श। भगवान कृष्ण का स्पर्श तो ऐसे है जैसे मतलब इतना सुख प्रदान करने वाला है भगवान का स्पर्श। सौरभ्य जो गंध है भगवान की, कस्तूरी मृग शर्मा जाता है, भगवान के शरीर से ऐसी गंध निकलती है। और पांचवी चीज़ है अधर रस, भगवान के जो होंठ हैं, जो अधरामृत है, उसका रस। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, यार माधुर्य कहा ना जाए, इसकी सीमा, इसकी मधुरता ये पांचों चीज़ों की कितनी है, मेरे में ताकत नहीं है कहने की। हमारी पांच इंद्रियां, हमारी पांच इंद्रियां, आँख, नाक, जीवा, कान, चमड़ी, और ये पांच पदार्थों के पीछे दौड़ रही हैं, गंध के पीछे दौड़ रही हैं, कोमल वस्तु को छूने की इच्छा है, हाँ, सुंदर म्यूज़िक, सुंदर वचन सुनने की इच्छा रहती है, सुंदर वस्तु देखने की इच्छा रहती है, और सुंदर मधुर स्वादिष्ट पदार्थ चखने की इच्छा रहती है। इन पांचों के पीछे ही पूरा संसार दौड़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा मन भी ऐसा ही है, लेकिन ये पांचों चीज़ें हैं, ये आ रही हैं भगवान कृष्ण से, आ रही हैं भगवान कृष्ण से। और वो बोल रहे हैं कि देखी लोभे पंचजन, जो मेरी पांच इंद्रियां हैं, उन्होंने ये पांच चीज़ें देख ली, भगवान का रूप माधुर्य, भगवान का शब्द, भगवान की गंध, भगवान का स्पर्श, और भगवान का अधर, भगवान के अधरों का अमृत। मेरी पांचों इंद्रियों ने देख लिया इनको। अब मन में लोभ आ गया, मन में लोभ आ गया, अब रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। हैं तो पांच लोग, लेकिन सवारी इनके पास एक है, एक ही घोड़ा है तो पांच मेरी इंद्रियां, लेकिन सवारी एक है, मेरा मन जो घोड़ा है वो एक ही है। एक अश्व मोरा मन, एक ही है, एक घोड़ा सवारी जो जिस पे वो सवार उसके जा सकते हैं अपने गंतव्य पे। और वो बोल रहे हैं कि वो पांचों के पांचों कूद के चढ़ गए एक ही घोड़े पे, और अलग अलग जगह खींचे जा रहे हैं उनको, घोड़े को। और वो बोल रहे हैं, चढ़ी पांच, पांच दिखे जाए, पांच दिखे धाए, धाए मतलब दौड़ रहे हैं। ये जो पांचों इंद्रियां मेरी, ये भगवान कृष्ण के इन पांचों रसों का आस्वादन करने के लिए अलग अलग दिशाओं में पूरी तेजी से, एक ही घोड़ा है बेचारा मेरा मन, उसको अलग अलग दिशाओं में खींच रही है। क्या करेगा मन बेचारा, थक के टूट के नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाएगा। यही मेरी विडंबना है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यही मेरी विडंबना है। ये जो सर्विस इन सेपरेशन है, विरह में सेवा का भाव, चैतन्य महाप्रभु से अगर हमने कुछ स्वीकार करना है तो विरह में सेवा का भाव हमें स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार कर लिया, ये समझ में आ गया तो गाड़ी आगे चली जाएगी।
एक भक्त ने मुझसे आज सुबह प्रश्न पूछा था कि जो परकीय भाव है ये हम लोग कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं उनको ठीक उत्तर दे नहीं पाया था उस समय। मैंने उनको बोला कि परकीय भाव तो सिद्धावस्था में प्राप्त होता है, कि हम तो अभी साधनावस्था में हैं। साधनावस्था में सफलता मिलेगी तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे, रागानुगा भक्ति से रागात्मिका भक्ति में प्रवेश करेंगे, वहाँ से माधुर्य और फिर माधुर्य से परकीय भाव जाने में बहुत टाइम लगेगा। वो उत्तर ठीक नहीं दिया मैंने उनको। सच्चाई ये है कि महाप्रभु की दया से हम लोग साधन अवस्था में भी परकीय भाव का आस्वादन कर सकते हैं। कैसे? विरह में भगवान की सेवा करके। भगवान दिखेंगे नहीं दिखेंगे फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्तव्य है कि निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहें। जो निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहेगा, फल की चिंता किए बिना, वो समझ लो परकीय भाव का आस्वादन करने की ओर अग्रसर हो रहा है। विरह में सेवा से हम परकीय रस का, परकीय भाव का आस्वादन कर सकते हैं, जिसका आस्वादन गोपियाँ कर रही हैं। विरह में सेवा करके हम भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है। इसको यहाँ पे विराम देता हूँ।